आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में विधानसभा क्षेत्र 283 नानपारा में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, पूर्व मंत्री यासर शाह व जिला अध्यक्ष सपा बहराइच रामहर्ष यादव के निर्देश पर किसान बिल वापस लेने के लिए किसान घेरा डालो, किसान चौपाल का कार्यक्रम इटाहा, सोबतिया, अरनवा सहित आधा दर्जन ग्राम सभाओं में कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही किसानों को भविष्य में किसान बिल से होने वाले नुकसान पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा अलाव भी जलाया गया। क्षेत्र के किसानों को जबरदस्त समर्थन मिला। इसके लिए सभी किसानों का आभारी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वयं को बताया। सभी कार्यक्रम में शाइस्ता परवीन की देखरेख में संपन्न हुए। शाइस्ता परवीन के प्रतिनिधि सैयद सबीउल हसन भी साथ में रहे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शाइस्ता परवीन को विधानसभा क्षेत्र 283 नानपारा से जिताने के लिए अपील भी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शाइस्ता परवीन ने पीछे 8 साल में जनता के लिए तमाम कार्य किया है और आने वाले समय में भी वह जनता के साथ बराबर जुड़ी रहेंगे। किसान चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किसान बिल का विरोध किया। इसके अलावा केंद्र सरकार से उसे वापस लेने का भी अनुरोध किया गया। किसानों ने और शाइस्ता परवीन सैयद सबीउल हसन सहित जिला सचिव ने भी कमर कसी है। इटाहा, बतिया, रामपुर, अरनवा के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में भी जाने के लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी। विधानसभा क्षेत्र 283 सुबह से लेकर रात तक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता घूमते रहे और जहां जहां वे गए उन्होंने किसानों से किसान बिल को विरोधी बताते हुए इसका वापस लेने के लिए मांग भी की। उन्होंने कहा, जो गरीबों के देखरेख के लिए यहां तक आए हैं, जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। लेकिन ये सरकार जो आई है ये बदले की भावना से राजनीति कर रही है, इसलिए इस सरकार के खिलाफ हम खड़े हैं और ये सरकार किसानों के विपक्ष में बैठी है और किसानों का उत्पीड़न करने के लिए आगे आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी हमारी आपकी लड़ाई है, ईवीएम की लड़ाई लड़ना है। जब तक ईवीएम नहीं हटाएंगे तब तक हम सरकार बदलना हम लोगों को असंभव है। इसलिए सबसे पहले ईवीएम की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ईवीएम यदि नहीं हटाते हैं तो लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया। गूंगों को जुबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले, भारत को संविधान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों का सम्मान नहीं है तो हम आपको एक किसान नहीं कहता। उनकी प्रतिमाओं का हनन हो रहा है, उनकी प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुष, उनकी प्रतिमाओं को तोड़ी जा रही है। ये हमारे देश का कितना क्या बताया जाए, ये क्या हो रहा है जो पूरी देश की धरोहर को मोदी, अडानी और अंबानी को सौंप दे रहे हैं और किसान पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। शिक्षा क्षेत्र में अगर हम आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे कैसे हम विकास करेंगे। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे भविष्य हैं, उनका शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में। भाई और सम्मानित साथी गाजी भाई ने बहुत विस्तृत अंदाज में करीब सभी विषयों को, लेकिन कुछ विषय मैं चाहता हूं कि आपके संज्ञान में आ जाए। आवश्यक है क्योंकि देश के नीति नियंताओं और इस वक्त के मालिकों के लिए साफ नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 66% आबादी आज भी किसानी और खेती के जरिए से ही अपना काम। पार्टी जो धरना प्रदर्शन कर रही, सपोर्ट कर रही किसान लोग, उसको बोल देंगे हम, लेकिन समस्याएं कोई तो बताए। यहाँ बहुत समस्या होगी, एक दो समस्या नहीं होगी, बहुत समस्या है। कुछ तो कोई बोलने वाला हो। ऐसा तो है नहीं कि आपस में बात नहीं करते। ये चौपाल है, आपस में बात करने के लिए है। आइए बैठ के बात करते हैं। समस्याएं जाने देंगे, कल के मौका मिलेगा तो। मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ। हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर क्या गुजरा है, इस बात को मेरा परिवार मैं ही जान सकता हूँ। तो और इनके बारे में पूरी तरह मैं जानता हूँ। ये बहुत प्रतिभावान हैं, बहुत मेहनती हैं। इन्होंने हमारे संघ के लिए इतनी लाठियां खाई हैं, इनको इतना लज्जित किया गया है, मैं जानता हूं। और ये
अगर ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज की ये बैठक किसी को नेता बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आज की बैठक का आधार नैतिक है, क्योंकि हमारी नैतिकता, हमारी इंसानियत, हमारा मानव होने का जो धर्म है वह यह कहता है कि अगर किसी इंसान के ऊपर कोई अत्याचार हो तो हम उसका डट कर मुकाबला कर सकें, उसका विरोध कर सकें, उसका प्रतिकार कर सकें। दोस्तों, कुछ लड़ाइयाँ इसलिए नहीं लड़ी जाती हैं जिससे चुनाव जीते जाते हैं, बल्कि कुछ लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी जाती हैं कि उससे इतिहास बनाया जाता है। आज हम किसान भाई यदि आपस में मिल करके लड़ेंगे तो ये बिल वापस होगा, ये पक्का मैं वादा दिलाता हूँ, ये भरोसा दिलाता हूँ। दोस्तों, आज जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब इसलिए नहीं आए हैं, ये केवल अपने लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आए हैं, क्योंकि जब आने वाली पीढ़ियां आंख में आंख डालकर सवाल करें तो आप जवाब दे सकें कि बेटा यहाँ दलालों और लुटेरों का राज था, उनको हराने के लिए हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी।